हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया है। स्टूडेंट, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्विंग करोगे। आपका डिप्लोमा के एग्जाम में इस तरह का प्रॉब्लम आपको पूछेगा और कंपटीशन एग्जाम में भी इस तरह का प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। तो चलो कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला और कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, तभी जाके ये सब प्रॉब्लम क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। चलो अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ NC20 मतलब NC20 इज इक्वल टू NC4 द वैल्यू ऑफ n इज, मतलब ये इसके बराबर होगा। तो आप n के जगह पर क्या पुटअप करोगे कि आपका ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये आपका कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, एक होता परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो उसी का आपका प्रोबेबिलिटी में एक चैप्टर पढ़ना रहता है, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आपका ये कॉम्बिनेशन का क्या है, प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। यदि वो फॉर्मूला आपको आता है तो ये प्रॉब्लम आपका इजीली वे से सॉल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं पहला प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्विंग करते हैं। आप ध्यान दो, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, पहला प्रॉब्लम क्या है, पहला प्रॉब्लम का हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, क्या है आपका NC20 इज इक्वल टू क्या है, NC क्या है, 4 है। इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्या होता है उस चीज को लिखते हैं। NCR का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल का नोटिफिकेशन है, फैक्टोरियल r और क्या होगा n माइनस आर का क्या होगा, फैक्टोरियल होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये आपका NCR का फॉर्मूला होता है, फैक्टोरियल n डिवाइडिंग बाय फैक्टोरियल r इनटू n माइनस आर का क्या होगा, फैक्टोरियल होगा। इसको आपको याद रखना है। चलो इस फॉर्मूले का इंप्लीमेंट यहां पर करेंगे तो क्या होगा, NC20 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत सारा बुक में ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, दोनों समान। फैक्टोरियल n डिवाइडिंग बाय फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल r को ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 20 और क्या होगा, फैक्टोरियल n माइनस क्या होगा r, तो n माइनस क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ये आपका फैक्टोरियल का नोटिफिकेशन है। अब देखो यहां पर भी लिख सकते हैं, वो आपका क्या होगा, फैक्टोरियल n डिवाइडिंग बाय फैक्टोरियल r और क्या होगा, फैक्टोरियल n माइनस क्या होगा 4 होगा। यहां तक कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब देखो 1 बाई फैक्टोरियल 20 और क्या होगा, n माइनस क्या होगा 20 होगा और इज इक्वल टू 1 बाई फैक्टोरियल 4 और यहां पर क्या है, n माइनस क्या है 4 है, n माइनस क्या है 4 है। अब देखो, अब चीजों को समझने का कोशिश करो कि अब इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। अब इसको कैसे सॉल्विंग करेंगे। अब देखो वैल्यू से जाएंगे कि यहां पर यदि n के जगह पर 22 रखेंगे तो 22 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या होगा, फैक्टोरियल क्या होगा 2 होगा। तो हम लोग यदि यहां पर रखते हैं 22 को तो आपका क्या है, जो 1 बाई फैक्टोरियल 20 और 22 माइनस 20 क्या होगा, फैक्टोरियल 2 होगा, इज इक्वल टू 1 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू 1 बाई, यहां पर यदि 22 रखेंगे 22 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ तो 22 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो देखो ये दोनों बराबर नहीं है। अब इसको आपको क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर एक ही शर्त में हो सकता है जब आप n की जगह पर क्या रख दो, 24 रख दो। यदि n की जगह पर 24 रखेंगे तो ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, ये फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर 24 रखेंगे तो 24 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा, फैक्टोरियल 20। यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर 20 है। इसका मतलब 24 जो आपका वैल्यू है वही वैल्यू इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। देखो 1 बाई फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 20 और n के जगह पर यदि हम लोग रखते हैं 24, n की जगह पर क्या रखते हैं 24, तो आपका क्या हो जाएगा 24 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4, 1 बाई फैक्टोरियल 4 और यहाँ पर 24 रखेंगे तो 24 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 20 होगा। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू क्या हो रहा, RHS हो रहा। किस वैल्यू के लिए हो रहा, वो जब हम n की जगह पर क्या पुट करें, 24 पुट करें, तभी जाके ये क्या कर रहा, उस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इसको इसी तरह ऑप्शन से ही वैल्यू पुट करके ही इसको सॉल्व करना है। ऐसे आपको सॉल्व करने में बेहद डिफिकल्टी होगा, आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको क्या करना है,
वैल्यू पुट से ही क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करना है। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो गया, 24 हो गया। अब बताओ मेरे को कि इस प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन क्या होगा, NPR, N की जगह पर आपका क्या 5 है और R की जगह पर क्या है 2 है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका परमोटेशन का प्रॉब्लम है। तो परमोटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले को जानना जरूरी है। जैसे NPR यदि लिख दे तो आपको याद रखना फैक्टोरियल n डिवाइडिंग बाय n माइनस r का क्या होगा, फैक्टोरियल होगा। ये आपका NPR का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यदि ये फॉर्मूला पता है तो ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्विंग हो जाएगा बहुत इजी तरीका से। चलो अब ध्यान देते हैं इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्विंग करेंगे। N5P2 को कैसे सॉल्विंग करेंगे। अब देखो 5P2 को आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, आपको फॉर्मूला क्या करना है, नोट कर लेना है। अब देखो यहां पर क्या है 5P और क्या है 2 है, फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा डिवाइडिंग बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल, तो 5 माइनस 2 का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 5 और 5 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, फैक्टोरियल 3 होगा। फैक्टोरियल 5 को कैसे ब्रेक करेंगे, तो 5 गुना 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 3 और नीचे भी क्या है फैक्टोरियल क्या 3 है, 5 4 फैक्टोरियल 3 नीचे भी फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, 5 चौक क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसका मतलब 5P2 का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये आपका इस प्रॉब्लम का क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो मॉडुलस ऑफ √2 माइनस √2i इज, मतलब इसका मॉड निकालना। अब किसी भी एलिमेंट का हम लोग मॉड कैसे निकालेंगे उस चीज को बताएंगे कि आप मॉड कैसे निकालोगे। अब देखो प्रॉब्लम नंबर आपको बता रहे हैं 3rd। अब देखो मॉडुलस निकालना है, क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। √2 माइनस √2 क्या i है। अब मान लेते हैं इसको यदि z मान लेते हैं तो लेट अस कंसीडर z इज इक्वल टू √2 माइनस √2i है। अब मॉडुलस निकालेंगे तो मॉड लगाएंगे, मॉड का फॉर्मूला जो होता है रूट ओवर रियल कंपोनेंट का स्क्वायर, तो रियल कंपोनेंट क्या √2 है तो √2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट का क्या होगा स्क्वायर होगा। तो इमेजिनरी कंपोनेंट क्या माइनस √2 है तो यहां पर लिखेंगे माइनस √2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। रियल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट का स्क्वायर सॉल्व करके होल में क्या करेंगे रूट चढ़ाएंगे। तो मॉड जेड मॉडुलस ऑफ द जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2 होगा, माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस होगा, और √2 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा 2 होगा। ये आपको आना चाहिए। इसका मतलब अब देखो रूट के अंदर में 2 2 है तो बाहर जाएगा तो क्या होगा 1 2 होगा। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ दिस कंपाउंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है याद रखना है, यह प्रॉब्लम में आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे का कंडीशन को देखते हैं। द 4th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस x के पावर 7, 4th टर्म आपके निकालने के लिए बोल रहा है कि इस एक्सप्रेशन में आपका 4th नंबर ऑफ टर्म का वैल्यू क्या होगा। चलो देखते हैं ये प्रॉब्लम को, ये आपका क्या है प्रॉब्लम नंबर क्या है 4 है। अब देखो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्विंग करते हैं, आपको एक फॉर्मूला बताए थे, उसी फॉर्मूले में इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे सॉल्विंग करेंगे। क्या है 2 प्लस x के पावर क्या है 7 है। आपको क्या निकालना है 4th टर्म निकालना है। तो 4th टर्म का जो फॉर्मूला होगा T4 आपको क्या करना है निकालना है। इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को ध्यान दो। TR+1 इज इक्वल टू होता क्या है इज इक्वल टू NCR। क्या होता है NCR x के पावर n माइनस r और y के पावर क्या होता है r होता है। x के पावर n माइनस r और y के पावर क्या होगा r होगा। चलो अब देखते हैं, अब इस प्रॉब्लम को अप्रोच लेते हैं। 4th टर्म निकालना है तो t n के जगह पर 3 रखेंगे, 3 + 1 क्या हो जाएगा T4 हो जाएगा। चलो इस इक्वेशन में n का वैल्यू क्या है तो n जो है इसका पावर जो होगा वही n होगा 7c। r के जगह पर क्या पुट करना है 3, तो यहां पर करोगे 3। अब बताओ x के जगह पर क्या है, ये x होता है ये y होता है। x के जगह पर 2 है और क्या होगा n माइनस r का होल स्क्वायर, तो 7 - 3 का क्या होगा होल स्क्वायर होगा।
तो 2 के पावर 7 माइनस 3 होगा पावर में, n माइनस आर है तो n की जगह पर 7 है, r की जगह पर 3 है, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4 होगा। y की जगह पर क्या है आपका x है और r की जगह पर क्या रखना है ये मेरे को बताओ। तो r की जगह पर क्या होगा 3 होगा, r की जगह पर क्या होगा 3 होगा। तो t4 इज इक्वल टू 7c3, 2 के पावर 4, 2 के पावर क्या होगा 4 और x के पावर क्या होगा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 7 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 3 होगा, 7 माइनस 3 करेंगे तो फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 के पावर क्या है 4 और x के पावर क्या है 3 है। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो आपको वैल्यू मिलेगा वही आपका फोर्थ टर्म का क्या होगा कोफिशिएंट होगा। अब देखो फैक्टोरियल 7 को कैसे लिख सकते हैं 7, 6 और क्या होगा 5 और क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4। चलो 3 को क्या लिख सकते हैं 3, 2 और 1 गुना फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं 4। ये कट गया, 2 के पावर 4 और x के पावर 3 यहां पर रहेगा, ठीक है रहेगा। अब देखो चीजों को 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, ये कट गया, 5 7 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब बताओ 2 के पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी क्या होगा 16, 16 और क्या हो जाएगा x के पावर क्या हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करना है। अब देखो 35 और 16, 5 चौक 30, 13 3 6 18, 18 19 20 21, 21 और क्या हो जाएगा 35, इसका होता है 0 6 और 5, आंसर होगा 560, x के पावर क्या होगा 3 होगा, जो आपका क्या होगा फोर्थ टर्म होगा। इसका मतलब T4 का कोफिशिएंट का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा 560 x के पावर 3 हो जाएगा। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा C हो जाएगा। फिर से बता रहे हैं, ये देखो ये x प्लस वाई के पावर n का जो फॉर्मूला होता है उसको याद रखिएगा। क्या फॉर्मूला होता है t r प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स के पावर n माइनस आर और y के पावर क्या होगा r होगा। ये आपका क्या है बेसिक ओरिजिनल फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। उसी फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करके इसको सॉल्व करेंगे। n के जगह पर ये जो पावर n है 7 होगा, r के जगह पर क्या रखना होगा 3 रखना होगा, x के जगह पर 2 रखना होगा, y के जगह पर x रखना होगा और पूरी कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करना होगा, आंसर आ जाएगा आपका C। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। कंजुगेट निकालना है 1/1 माइनस आई का क्या निकालना है कंजुगेट निकालना है। तो किसी भी एलिमेंट यदि एलिमेंट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कंजुगेट निकालने के लिए बोल रहा है तो आप कंजुगेट कैसे निकालोगे उसको ध्यान दो, ठीक है। कंजुगेट आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, जो प्रॉब्लम दिया गया उस प्रॉब्लम को पहले क्या करो नोट डाउन करो। क्या है आपका 5 नंबर प्रॉब्लम है 1/1 माइनस क्या है आई है, इसका कंजुगेट निकालना है। मतलब नीचे वाले डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है एनी हाउ रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करेंगे 1 माइनस आई है तो 1 प्लस आई से ऊपर नीचे क्या करते हैं गुना करते हैं, ठीक है। तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा आई हो जाएगा और ये आपका a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला में है तो हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर होगा और माइनस क्या होगा b स्क्वायर होगा तो b मतलब i का क्या होगा स्क्वायर होगा। इसका मतलब है 1 प्लस क्या हो जाएगा i हो जाएगा 1 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा आपका i का क्या होगा स्क्वायर होगा और i का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 होता है। ये -1 मिलके प्लस कर देगा तो 1 प्लस i और ये 1 और इसका वैल्यू क्या होता है -1 होता है तो 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस तो 2 हो जाएगा तो 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस क्या होगा आई होगा। यही आपका क्या होगा इस प्रॉब्लम का क्या होगा कंजुगेट होगा। इस प्रॉब्लम का क्या होगा कंजुगेट होगा। किस प्रॉब्लम का 1/1 माइनस आई का कंजुगेट जो होगा 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस क्या होगा आई होगा। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा वो आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो इस तरह करके हमने क्या किया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को उठाया और 5 ऑब्जेक्टिव लिया और 5 ऑब्जेक्टिव को आपके सामने में सॉल्व करके बताया कि इस तरह का ऑब्जेक्टिव को आप कैसे सॉल्विंग करोगे। ये आपका कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, ये आपका परमोटेशन का प्रॉब्लम है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस का प्रॉब्लम है, ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन का प्रॉब्लम है और ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये सब ऑब्जेक्टिव आपको बेहतरीन ढंग से आना चाहिए, आप बेहतरीन ढंग से आप एग्जाम हॉल में सॉल्व कर पाओ। इसीलिए ये सब प्रॉब्लम को क्या करना एक जगह पर लिखना है और आराम से क्या करना बार बार रिविजन करना है।
तो आपको क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वेरी हाई होगा। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो के एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूअस डिप्लोमा का पूरा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जो सॉल्यूशन करवा रहे हैं वो आप तक पहुंच सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा सके। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।